नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। हमने तो अपने यहाँ पे ये गुलरी बना ली है। क्या आप लोगों ने भी ये बनाई थी? क्या सब लोगों ने, किस किस लोगों ने ये गुलरी बनाई थी? सब लोग बताना। और क्या क्या ना बोलते हो, कौन कौन इसे गुलरी बोलता है, कोई कोई इसको वो भी बोलता है गुलरियाँ। जैसे इधर जाओगे तो मुरैना क्षेत्र में, तो मुरैना क्षेत्र में तो इसे बोलते हैं गुलरी। और वहाँ जाओगे तुम भिंड में तो वहाँ बोलते हैं ना गुलरियाँ। गुलरियाँ हमने तो थाप लें, गुलरियाँ थाप ले। वहाँ गुलरी बोलोगे तो सब लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे। तो एक तो पहले आप सब लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सब के घर में खुशियाँ आती रहे, होली होती रहे, तीज त्योहार मनते रहें। तो उसी की ये शुभकामनाएं सबके लिए। और दूसरी किस किस लोग ने ये होली बनाई है? दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में। गांव में तो हमारे यहाँ सभी लोग बनाते हैं इसको। और ऐसे माला बनाते हो कि आप सब लोग ऐसे इसको कुरा के रख देते हो, माला बनाते हो, वो भी लिखना कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही करके रख देते हो तो वो भी लिखना कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। कोई कोई लोग जैसे रख दिए ऐसे, जाए ये तसला लिया ऐसे, ये तसला, इस तसला में ऐसे भी कुरा के रख देते हैं। और जैसे कुछ लोग ये नहीं बनाते हैं, जो लोग वो क्या करते हैं, इन्हें ये चंदा सूरज भी बनाते हैं। आप लोग क्या ये सूरज चंदा जो बनते हैं होली को। और कुछ लोग तो जैसे उपले ही ले आते हैं दो चार। हमारे यहाँ दिल्ली में तो हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे घर हैं, उनमें कोई इसे बनाता ही नहीं है। दिल्ली में बहुत लोग नहीं बनाते ऐसे, कहते हैं कौन गोबर में हाथ बिगाड़े। अगर मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये उपले मिल गए, जैसे कंडे मिल गए तो दो चार कंडे रखे और जला लिए, हो गई। या खरीद के किसी को, हम तो कभी कभी इसको मोल भी मंगा लेते हैं। पर जैसे हमने अपने कभी बहुत ही चांस ऐसा हो कि जब हमें गोबर गौशाला में मिले नहीं तो गौशाला में जाओ तो कुछ गौशालाओं में ऐसे भी भर के ले आते हैं गोबर को। वो हाँ, गौशाला में जाओ ऐसे ही भर ले आओ। और कुछ जे नहीं है। जैसे अब की बार तो उसमें गए थे जमुना बाजार के मंदिर में, तो अब उन्होंने गाय बांध रखी है, इसी साल बांधी है। तो बाबा ने से अपने लिए रख रखी थी गाय, तो वहीं से बाबा ने कहा भर ले जाओ, गोबर तो भर के ले आए। तो ऐसे जो हमने फ्री में बना ली, अपना त्योहार भी हो जाएगा और अपनी होली भी हो जाएगी अच्छे से। और ये भी बनी गई। और पिछली बार हमने 40 रुपए में गोबर मंगाया था। उसमें अपने जैसे ये उपले भी रख लेते हैं। जैसे अब नवरात्रा आ रही हैं तो नवरात्रा में 11 के लिए चाहिए कि नहीं, छोटे छोटे उपले बनाते हैं, छोटे छोटे उपले। लेकिन ये भी उपला, और हम एक जानकारी दे दें, ये कभी सजा उपला नहीं रखा जाता है। आग पे 11 के लिए सजा उपला नहीं रखा जाता है। सजा उपला तो कब रखते हैं, जब किसी की मौत वगैरह नहीं हो जाती है, उसके लिए सजा उपला रखा जाता है। सजे उपले को रख करके, और तब नहीं तो थोड़ा सा उपला थोड़ा सा उसमें से तोड़ देना चाहिए। ऐसे सजा उपला नहीं रखना चाहिए, अशुभ माना जाता है। तो छोटे छोटे उपले गैस पे अपने रख लो, थोड़ा सा जैसे इसमें से इतना सा तोड़ दो, तुरंत टूट गए, इधर डाल दो कहीं भी, और लेके इसको 11 के लिए हो गए। और तो हमने ये बना ली। और जिस लोगों ने बनाई नहीं हो, बड़े शहरों में रहते हो, विदेशों में रहते हो, होली तो सभी में, हिंदुस्तानी चाहे देश में रहें विदेश में रहें, तो होली तो मनाते ही हैं। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं विदेश में रहने वाले, वो क्या करते हैं, वहाँ तो आग भी नहीं कर जला सकते, धुआं भी नहीं कर सकते। यदि तुमने धुआं किया, आग जलाई, तो वहाँ की सरकारें रोकती हैं। इसलिए वहाँ तो तीज त्योहार
अपनी तरह नहीं होते हैं। हाँ, ये हमारे खुद बेटा रहता है इसलिए मुझे जानकारी है, अपनी तरह त्योहार नहीं होता है। ये तो अपने सारी छूट तो अपने हिंदुस्तान में ही मिलती है ना, इतनी अच्छी छूट कहाँ रखी है। हिंदुस्तान तो हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ बोलने की आज़ादी, त्योहारों की आज़ादी, सब कुछ करने की आज़ादी रहती है। और तुम होली के लिए कितनी मालाएं बनाते हो ये भी लिखना। जैसे 11 बनाते हो, 7 बनाते हो, 5 बनाते हो, 2 बनाते हो, और इसकी माला बनाते हो कि ऐसे ही इनको रख के जलाते हो। और जलाते हो तो कैसे, हाँ, कोई अपनी, जैसे हम जलाने की भी वो दूसरी भी बनाएंगे ब्लॉक के से हम कैसे रखते हैं, और हम कैसे फिर जलने की भी बनाएंगे। 2-3 ब्लॉक बना लेंगे धीमे धीमे करके। तो अभी तो हमारी ये 1, 2 और ये 3 और अभी ये 4 माला हुई हैं। कम भी होते हुए भी हम 5 माला तो कम से कम बना ही लेंगे। 5 से कम का तो कोई काम ही नहीं है, 5 तो बना लेंगे। 5 से कम का भी क्या बनाना। और इसका बड़ा महत्व है होली का। जैसे देखो इस होली का कितना महत्व है। जैसे पहली साल किसी के घर में शादी होती है तो उस बहू की होली पियर में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है कि हाँ, कहते हैं कि झर बहू ससुराल की देखेगी, तो उसकी होली पहली अपने पियर की होती है, ससुराल की नहीं होती है। दूसरी हाँ, और जब किसी के घर में नया मेहमान बच्चा आता है, किसी के घर बच्चा जन्म लेता है, तो उसके लिए हम कहते हैं बच्चा होरी के झर देखेगा, माल देखेगा। तो वो माल देखने के लिए कोई किसी के, ये भी लिखना कमेंट बॉक्स में, किसके यहाँ लड्डू और जो गूजे वो गुजियाँ बनती हैं उनकी माला पिनती है, किस किस के यहाँ होली पे बच्चों को मेवा की माला पिनती है। यहाँ दिल्ली में तो खूब सारी मेवा बिक रही है, तो उसी की माला पिनती है, उसी की पहना देते हैं, अंदर रखी हुई। तो इस तरह से कोई इस तरह से भी कर लेता है। तो ये भी लिखना कमेंट बॉक्स में किसके यहाँ कौन सी माला पिनती है। थोड़ी जानकारी मिलती रहती है ना कि हमारे यहाँ कितनी रीतियाँ रिवाजें बदल गई हैं, कितनी रीतियाँ रिवाजें रह गई हैं। तो ऐसे करके हाँ, तो जानकारी तो होना ही चाहिए। अपने सनातन धर्म की जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। हमें जानकारी नहीं होगी तब तक हम अपने धर्म को का काम कैसे करेंगे, कैसे लोग हमारे सनातन धर्म को समझेंगे। इसीलिए हमने ये बनाई। इसका बनाना बहुत शुभ माना गया है। जिसके यहाँ खुशहाली रहती है उसके यहाँ ये होली मनती रहती है। होली रंगों का त्यौहार है, होली खुशियों का त्यौहार है। हमारे यहाँ जीवन में रंग ही नहीं तो क्या है, जीवन में कुछ भी नहीं है। तो जीवन में रंगों का होना बहुत ज़रूरी है। हमने सोचा पहले छत पे जानने तो जा ही रहे हैं, पहले होली का त्यौहार है तो ये बना ले, रख लें। और ये ज़रूर बताना, इसको ऐसे ऐसे करके पिना लेते हैं अपन। ये इसे होली का डांडा बना दिया है जी हमने, ये डांडा इसको बोलते हैं होली का। इसके ऊपर जब चौक पूर के जो रखेंगे बनाएंगे उसको भी हम आपको ऐसे कर करके स्थापित कर देंगे। और कितनी मालाएं बनाओगे आप लोग, कितना बनाओगे, आपने बनाई नहीं बनाई, क्या किया है क्या नहीं किया है, ये सारी जानकारी आप हमें देना। और हमारी यह ब्लॉग आपको कैसा लगा है, यह होली की खुशियों वाला ब्लॉग और होली की मालाओं के साथ होली तैयारी कैसे करें कैसे नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें, ये सब होली को आप लोग भी क्या क्या करते हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।